हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी वर्सेटाइल बाय अजय। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CHSL 2020 रीजनिंग का 6 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। इसके पहले का शिफ्ट और CGL 2020 का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे पहले अपलोड हो चुका है पोस्टर के रूप में। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे बैंकर का कोड 57 दिया हुआ है, यहाँ पे स्पैन का कोड 54 है। तो प्रैंक का कोड यहाँ पे पूछ रहा है। तो बैंकर का लिख रहे हैं यहाँ पे कोडिंग। तो बी का कोड क्या होता है? 2 होता है, 1 ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 51, लेकिन यहाँ पे कोड जो दिया हुआ है 57 दिया हुआ है। तो 57 लाने के लिए यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 57 आ गया यहाँ पे। तो एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि 6 जो ऐड कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बैंकर जो है यहाँ पे वर्ड है वो 6 लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो 6 है ये नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड बैंकर है। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो स्पैन का भी चेक कर लेते हैं। SPAN स्पैन। स्पैन में एस का जो कोड होगा वो 19P16A1N14 होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास 50 आएगा। और यहाँ पे कोड देख रहे हैं कि यहाँ 54 दिया हुआ है, तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। सेम रीजन है कि 4 यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे स्पैन में नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ा। अब जो पूछ रहा है उस पर आते हैं। प्रैंक है PRANK प्रैंक। तो प्रैंक में P16 होता है, R18 होता है, A1 होता है, N14 होता है, K11 होता है। तो ये सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे यहाँ पे आएगा 60 आएगा। और इसमें वर्ड जो प्रैंक में है 5 लेटर से बना हुआ, तो 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आएगा 65 आएगा। होप आपको समझ में आ गया हो। समझ रहे हो ना? होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रेसलेट जो है ऑर्नामेंट से रिलेटेड है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि क्लोब किससे रिलेटेड होगा। तो जानते हैं कि ब्रेसलेट एक तरह का ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है जिसका यूज करने से और अट्रैक्टिव दिखना स्टार्ट हो जाए, उसको ऑर्नामेंट बोलते हैं। तो क्लोब जो होगा यहाँ पे, तो ब्रेसलेट एक ऑर्नामेंट है, तो क्लोब भी क्या है? एक तरह का स्पाइस है। यहाँ पे लिस्ट पे स्पाइसेस को देख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट है, इसको भी देख सकते हैं। जैसे चेन ब्रेसलेट हुआ, बैंगल, कफ, पर्ल ब्रेसलेट हुआ जिसमें पर्ल का इस्तेमाल किया जाता है, टेनिस ब्रेसलेट है। यहाँ पे क्लोब है। यहाँ पे क्लोब का हिंदी लॉन्ग होता है। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में दिया हुआ यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है। यहाँ पे कौन चारों में से अलग होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जेलेसी है, फिर डिस्गस्ट है और फिर सैडनेस है। तो इस तीनों का जो मतलब, जेलेसी का मतलब जब कोई इंसान जेलस फील करता है उसको जेलेसी बोलते हैं। किसी के अचीवमेंट से, किसी को कोई चीज़ अच्छा मिलता है उसको देख के कोई इंसान जेलसी फील करता है। फिर डिस्गस्ट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा एक तरह का डिसअप्रूवल हुआ। उस पर सैडनेस का मतलब क्या होता है? एक और इसका वर्ड है सैडनेस का ग्लूमी, बहुत पूछा जाता है SSC के एग्जाम में। ग्लूमी यहाँ पे एक वर्ड है। सैडनेस का मतलब होता है उदासी। तो यहाँ पे ग्लूमी होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। और कंटेनमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। मतलब जो इंसान मतलब जो पूरा हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, उस वर्ड को क्या बोलेंगे? कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट एक तरह का पॉजिटिव वर्ड हुआ, इसलिए ये क्या है? ऑड वन आउट है। कंटेनमेंट इसका आंसर हुआ ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का सैलरिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले ड्रॉ करते हैं फिगर। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल स्टेटमेंट आर आंसर। ऑल स्टेटमेंट आर आंसर। तो ऑल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हुआ, ऑल स्टेटमेंट आर आंसर।
और सम स्टेटमेंट आर क्वेश्चन, सम स्टेटमेंट आर क्वेश्चन। तो इसका ये फिगर हो गया। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। तो जान रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका कंक्लूजन नेगेटिव तो नहीं होगा। सम आंसर्स आर स्टेटमेंट, देख रहे हैं आंसर स्टेटमेंट में कि इसमें सम का रिलेशन हो सकता है, और सम क्वेश्चन स्टेटमेंट, सम क्वेश्चन स्टेटमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन 2 और 3, तो इसमें दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है कि इसमें जो रिलेशन होगा वही इस चारों में से जो होगा उसका सेम रिलेशन होना चाहिए। तो देख रहे हैं 28 और 70 है, तो इसको शॉर्ट करेंगे तो 14 2 जा और 14 5 जा लग जाएगा। 2:5 का रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो इसका आ रहा है। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है कि उसका HCF 1 होगा, इस दोनों का HCF क्या होगा 1 होगा, तब जाके उसको सिंपलेस्ट रेशियो कहते हैं। तो देख रहे हैं कि 30 और 84 का जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, तो 6 5 जा और 6 से 14, उसके बाद 6 से तो नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 4 से 4 3 जा 12, 4 जा 8 जा 32, ये 9 2 जा 18, 9 4 जा 45, और ये 17, ये 43। तो दिख रहा है यहाँ पे 2:5 इसमें आ रहा है, इस थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें फिल करना है। तो दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे PR है, तो यहाँ भी PR होगा। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पे सब जगह R है, फिर PR देख रहे हैं, PR यहाँ PR होगा, सेकंड में R, तो यहाँ पे सेकंड में R नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। फिर R के पहले PR यहाँ भी होगा, तो एक चीज़ मिला CPR, तो यहाँ पे C हो सकता है CPR, तो CRP लगातार है CRP, तो CRP कहीं नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन मेरा क्या होगा ये CRP, ये वाला हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें और अच्छा ऑप्शन होगा तो क्या करते, यहाँ पे 2 सीरीज एक साथ चल रहा है, यहाँ पे CPR फिर L फिर CPR फिर यहाँ डैश CPR N फिर CPR। तो एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे यहाँ पे कि CPR तो चल ही रहा है, CPR, उसके अलावा सीरीज क्या चल रहा है, K है, L है, ये M है और यहाँ पे N है। तो इस टाइप का सीरीज अभी CGL और CHSL 2 एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा गया है। बहुत सारे सीरीज में इस टाइप का देखने को मिला, जहाँ पे 2 सीरीज चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। अभी नॉन वर्बल जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो नॉन वर्बल का बहुत उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था, बाद में फिर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो बंद हो गया, उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब इस हाल फिलहाल 2-3 एग्जाम जो TCS कंडक्ट करवाई है उसमें नॉन वर्बल का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। तो ये सब कुछ 4-5 टॉपिक है जिसको आपको प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, तभी जाके आप 25 आउट ऑफ 25 या 25 या 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करने पे देखे ही होंगे 19-20 यही अटैम्प्ट रहा है रीजनिंग का बात जब बोल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस करके जाइएगा तभी कुछ होगा वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे सोच नहीं पाइएगा। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 फिगर जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिख रहा है कि ये वाला जो फिगर है ये सेकंड नंबर पे आ गया, यहाँ पे दिख रहा है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाला फिगर जो है सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से पढ़ेंगे तो ये वाला फिगर जो है यहाँ सेकंड नंबर पे आ गया है, तो इसके आगे जो फिगर होगा उसमें ये वाला फिगर जो है सेकंड नंबर पे आएगा। तो दिख रहा है यहाँ पे तो है नहीं, अब ये तीनों में यहाँ पे दिख रहा है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखेंगे तीनों में यहाँ पे जब ध्यान देंगे फिर ये वाला फिगर देखिए, अब देख फिर से आते हैं जब ये फिगर पे आते हैं यहाँ पे कि ये वाला फिगर जो सेकंड फिगर ये फर्स्ट फिगर पे आ रहा है, ठीक है। और इसका मिरर इमेज है, क्या है मिरर इमेज भी साथ में बना रहा है। और ये वाला फिगर फिर यहाँ पे फर्स्ट फिगर मतलब कि सेकंड वाला फिगर जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे अविथ क्या है मिरर इमेज के साथ आ रहा है, मिरर इमेज के साथ आ रहा है। तो फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला फिगर फिर यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया। अब इस वाले जब नेक्स्ट जो आंसर में देखेंगे ये वाला फिगर क्या होगा ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला फिगर देखेंगे फर्स्ट में कहाँ कहाँ है,
ये तो एलिमिनेट हो ही चुका है पहले, और ये इसमें नहीं है, ये तो ऊपर में है, तो ये दोनों एलिमिनेट होगा। ऑप्शन क्या होगा हमारा 2 होगा। तो ये क्वेश्चन होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एन के बाद यहाँ पे नीड है, NEED, नीड का कोडिंग है OGHH। NO इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, EFG +2 हो रहा है, EFGH +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है। उसी तरह फास्ट का करके देख लेंगे, FAST फास्ट का +1 करेंगे तो F के बाद G आएगा, +2 करेंगे तो C आएगा, +3 कर लेंगे तो V आएगा, +4 कर लेंगे तो X आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है साइन इंटरचेंज करना है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक ध्यान देंगे, डिवाइड पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि डिवाइड इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे इससे पता चल जाएगा कि डिवाइड का पोजीशन क्या होना चाहिए, जिससे फ्रैक्शन, यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं आया हुआ आंसर, यहाँ फ्रैक्शन तो है नहीं, तो फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो डिवाइड का जब पहले डिवाइड वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 पे। तो डिवाइड वाले ऑप्शन में देखेंगे कि डिवाइड का पोजीशन क्या है, डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करना। देख लेते हैं इंटरचेंज करने पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। डिवाइड के यहाँ पे माइनस पे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी डिवाइड हो सकता है, 13 और 26 डिविजुअल है, तो 39 - 3 × 13 प्लस ये 13 = 2। देखते हैं ये 2 दे रहा है हमको, और ये क्या देगा 39 माइनस ये देगा 39 और +2, ये कैंसिल होकर 2 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर मेरा 2 होगा, 4 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये ABC फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है जो बहुत अभी TCS के द्वारा पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में वो पूछ रहा है, लेकिन इसको करने के लिए भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे 2, 2, 9 कैसे यहाँ पे रिलेशन है। तो इसको अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 2 + 2 तो आएगा कितना 4। अब 4 से जाना अगर 9 में तो 4 × 2 = 8 और 1 9 आ रहा है। तो इस रिलेशन को जब चेक करेंगे यहाँ पे तो 18 6 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा 24 24 2 = 48 और 1 49 नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर इसमें चेक करेंगे 8 4 8 25 में, तो 4 + 8 12 हुआ, 12 में 2 से फिर 1 करेंगे तो 25 आ रहा है। तो ये रिलेशन जो है, जो इसका रिलेशन होना चाहिए सेम रिलेशन इसमें फॉलो होगा, वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो गया। आगे चेक करके देख सकते हैं इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11, सीरीज का क्वेश्चन है 35 35 33 99 95 475। अब यहाँ पे 35 में यहाँ पे देख रहे हैं कि 35 से 35 जाना, तो इसमें 1 इंटू करेंगे, फिर इसमें यहाँ 2 घट रहा है, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 घट रहा है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा। तो फिर यहाँ पे जब सीरीज देख रहे हैं यहाँ पे -6 होना चाहिए। जब -6 करेंगे तो यहाँ पे 469 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऑड वन आउट इसमें ढूंढना है। MI तो यहाँ पे MI है, तो MI सबका पहला 2 लेटर पहले चेक कर लेते हैं। BD हुआ, फिर KM है, उसके बाद HK है। तो जब हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे JK 11 होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये -4 हो रहा है, यहाँ पे +2 है, +2 है, यहाँ पे +3 है। ये सब इंक्रीजिंग है, ये सब बढ़ रहा है, ये सब इंक्रीजिंग है, और ये इकलौता है जो क्या है डिक्रीज कर रहा है। इसलिए यहाँ GF भी अगर ध्यान से देखेंगे, जब लास्ट में GF तो 7 है यहाँ पे, ये भी डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो ये डिक्रीज की वजह से क्या है ऑड वन आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में अरेंज करना है, मीनिंगफुल इसको बनाना है। तो सबसे यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे क्लास है, एडमिशन है, सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन है, असेसमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग
सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं एडमिशन के लिए, तो एप्लीकेशन के बाद हम लोग को एडमिशन मिल जाता है। तो एप्लीकेशन किस नंबर में है देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एप्लीकेशन है 4 नंबर में, तो 4 हो गया। उसके बाद दूसरा एडमिशन होगा, उसके बाद सेकंड नंबर में एडमिशन हुआ, 4 के बाद 2 होगा, 4 के बाद 2 हुआ। अब एडमिशन होगा, उसका क्लास चालू हो जाएगा। तो क्लास क्या है, फर्स्ट है हमारा। फिर क्लास होगा, क्लास के बाद हमारा क्या होगा, टेस्ट होगा। असेसमेंट का मतलब एक तरह का टेस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट होगा, तो फर्स्ट का टेस्ट या असेसमेंट है तो 5 नंबर हुआ, उसके बाद 1 के बाद 5 होगा। उसके बाद जब टेस्ट होगा उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होगा, तो ये सर्टिफिकेट है 3rd में। तो इस फिगर से समझ सकते हैं कि ऑर्डर जो होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर 42153 ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, SAUCE सॉस, और यहाँ पे इसका कोड दिया है ASVEC। यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया है और इसमें +1 ऐड किया गया है, बस यही किया गया है। तो मिंट का है MEANT। मिंट में देखेंगे इसको इंटरचेंज कर देंगे, EM हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो TN हो जाएगा, और इसमें +1 ऐड करके B कर देंगे तो EMBTN। तो ऑप्शन 3rd इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्कूल टीचर्स आर आइदर ग्रेजुएट और मैरिड पर्सन बट नॉट बोथ। तो यहाँ पे आइदर का मतलब यहाँ पे प्लस करना है कि जो स्कूल टीचर ग्रेजुएट होंगे और जो स्कूल टीचर मैरिड होंगे, दोनों को प्लस करना, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो ये मैरिड है, ये स्कूल टीचर है, और ये ग्रेजुएट सर्किल है। तो पहले स्कूल टीचर पे जाते हैं। यहाँ पे पहले स्कूल टीचर है, तो स्कूल टीचर ग्रेजुएट, तो स्कूल टीचर ग्रेजुएट नीचे, तो इसमें ये हो गया 15। अब 9 नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों नहीं लेना है हमको, ये मैरिड का भी बाउंड्री है, तो यहाँ पे 15 होगा। 15 होगा क्या, ये जो स्कूल टीचर ये ग्रेजुएट है। अब देखेंगे कि कौन स्कूल टीचर मैरिड है। स्कूल टीचर मैरिड है कौन, तो यहाँ पे ये 7 जो 7 दिख रहा है, ये स्कूल टीचर क्या है, मैरिड है। नॉट बोथ, तो बोथ और बोथ पूछता है यहाँ पे, तो हमारा आंसर 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोथ तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए इसमें इसको दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 22। इसका आंसर 22 होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है कि नेकलेस, यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है और ढूंढना है। तो नेकलेस जो बनता है गोल्ड से बनता है, यहाँ पे वो सेंस है कि नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड का नेकलेस देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे ग्रास है, लॉन है, तो लॉन, ये लॉन हुआ। लॉन का मतलब एक एरिया जो पूरा चारों तरफ से यहाँ पे रास्ता होता है, बीच में ग्रास होता है, ये लॉन वाला एरिया हुआ पूरा। तो यहाँ पे क्ले है, पॉटर है। पॉटर एक तरह का पर्सन होता है जो क्ले से बहुत सारा थिंग्स बनाता है। तो यहाँ पे ओशन, रिवर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि पेपर जो तैयार होता है वुड पल्प से प्रिपेयर होता है, मेड अप ऑफ वुड पल्प। जैसे नेकलेस गोल्ड से बन रहा है, तो उसी तरह पेपर वुड पल्प से बनता है, यही क्या है, वुड पल्प है, वुड पल्प है, उससे तैयार होता है। और रिवर सब जाके ओशन में मिल जाता है, इसका आंसर 2 होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें इसको पहले ब्रेक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार या एस्ट्रिक इसको बोलते हैं, ये जो होता है ये एस्ट्रिक होता है, अभी स्टार इसको बोल के चल रहे हैं यहाँ पे। तो M*P, तो स्टार का मतलब यहाँ पे देखेंगे कि A डॉटर है B का, तो यहाँ पे M जो है डॉटर हो किसका, P का। अब देखो P के बारे में पता नहीं कौन है, मेल है फीमेल है अभी। उसका देख रहे हैं कि Q*M, Q** का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटू का मतलब हमारा है ये कि सिस्टर है। यहाँ पे जैसे Q*M, जैसे A B की बहन है, तो यहाँ पे Q बहन होगी। सेम रिलेशन फिर यहाँ पे V और Q में, ये भी V भी बहन हो जाएगी। अब देख रहे हैं R प्लस का जो रिलेशन यहाँ दिया हुआ है कि A इज़ मदर ऑफ B, मतलब R इज़ मदर ऑफ V, R इज मदर ऑफ V। तो R मदर है V की, R मदर है V की। जब ये मदर है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होंगे, पिता होंगे।
तो यहाँ पूछ रहा है कि आर पी से कैसे रिलेटेड है, तो आर जो है पी की वाइफ है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 रेशियो का क्वेश्चन कह सकते हैं, मैथ का ही क्वेश्चन एक तरह से है। यहाँ देख रहे हैं कि बी जो है बी गेट्स 2/3 ऑफ ए गेट्स, बी गेट्स 2/3 ऑफ ए गेट्स, तो ये रेशियो हो जाएगा। और सी गेट्स 3/4 ऑफ बी गेट्स, सी गेट्स 3/4 ऑफ बी गेट्स, 3/4 ये हो गया। तो यहाँ पे बी कॉमन है तो इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 4 और 6 हो गया। तो रेशियो जब ए बी सी का लिखेंगे तो ए का रेशियो क्या हो जाएगा 6 होगा, बी का रेशियो 4 होगा, सी का रेशियो 3 होगा। तो यहाँ तीनों का जो सम होगा वो 481 होगा। तो 6 4 10 13, तो 13 यूनिट का जो होगा वो 481 होगा। तो 1 का जो होगा 13 3 जा 13 7 जा, तो एक का 37 वैल्यू है, बी को कितना मिला ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बी को जो मिलेगा बी का 37 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 148 आ जाएगा। तो बी को 148 मिलेगा, आंसर 148 होगा। तो आगे देख रहे हैं ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल टाइप का है और इसके नीचे में यहाँ ट्रायंगल टाइप का है, उसके नीचे में ये फिगर ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आया है। इसमें देख लेते हैं कि ट्रायंगल टाइप का है, इसके नीचे स्ट्रेट लाइन आके यहाँ पे क्या है ये गैप है, तो नहीं होगा। फिर यहाँ ट्रायंगल बना है फिर नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे इस वाले फिगर पे मिड में है, तो यहाँ पे मिड नहीं है, एक किनारे में है, तो नहीं होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे है कि यहाँ पे सीधा आया भी है और मिड में भी है, लेकिन इसके साइड वाला फिगर जो ऐसे और ये हुआ है यहाँ पे ये मिसिंग है। इसके नीचे कोई ऐसा फिगर नहीं है कि जो कुछ ऐसा फॉर्मेशन करता हो, तो ऐसा नहीं होगा। आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये नीचे भी आया है, मिड में भी है और उसके बाद ये वाला फिगर बन भी रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें देख रहे हैं कि कौन ऑड वन आउट है। तो इसमें 1331 को देखते ही पता चलेगा कि ये 11 का क्यूब है। क्यूब याद करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम में गेस कर सकते हैं कि क्यूब। मैथ का क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए क्यूब ज़रूरी है, क्योंकि नंबर को पहचान सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। 49 और 13 ये 17 का क्यूब है और 2197 ये 13 का क्यूब होगा। और ये परफेक्ट क्यूब नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये आंसर हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे है कि फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे जस्ट मिरर इमेज इसका ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फोल्ड ऐसे हुआ है तो इसका मिरर इमेज जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी 2 ठो ट्रायंगल टाइप का छोटा सा स्क्वायर टाइप का होगा और फिर ये ऐसा लंबा सा फिगर होगा और यही फिर फिगर पूरा यहाँ पे सिमेट्री के रूप में ऊपर की तरफ आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 4 यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे इतना दूर हो गया, बीच का ये मिसिंग है, नहीं होगा। उसके बाद ये इतना ये गैप जो है दोनों के बीच बहुत क्लोज है, नहीं होगा। और ये फिगर दोनों सेम नहीं है तो नहीं होगा। बचा क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे है फिगर काउंटिंग है, तो फिगर काउंटिंग है, देख लेते हैं फिगर काउंटिंग। इसमें ऐसे अगर 4 ड्रॉ किया गया है, 4 ड्रॉ किया गया है, अगर ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया गया है 1 2 3 4। इसमें जो होगा 4 × 2 8 ट्रायंगल होगा काउंट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 2 टाइप का ऐसा फिगर बन रहा है, एक ये ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे 8 ट्रायंगल होगा, 8 ट्रायंगल और इसका भी 8 ट्रायंगल। और एक चीज़ जान रहे हैं कि इसमें 3 ट्रायंगल होगा और इसमें भी 3 ट्रायंगल होगा, तो ये टोटल 6 ट्रायंगल हो गया। तो इस वाले पोर्शन में यहाँ पे ये जो होगा इसमें क्या होगा 6 ट्रायंगल होगा। टोटल यहाँ पे 22 ट्रायंगल आ गया यहाँ तक। अब 22 ट्रायंगल आ चुका है, 22 प्लस अब क्या क्या ट्रायंगल यहाँ बच रहा है। तो जब यहाँ इस फिगर को ड्रॉ करेंगे कंप्लीट, यहाँ पे
ये जो फिगर को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे जो होगा तो ये वाला काउंट हो चुका है इस वाले में, ये ट्रायंगल इस वाले में काउंट कर चुके हैं, बचा ये ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल ये काउंट होगा यहाँ पे। उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये ट्रायंगल काउंट होगा और ये ट्रायंगल काउंट होगा, दो ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल ये हुआ। प्लस एक यहाँ पे मिसिंग है क्या, एक चीज़ देख रहे होंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे ए, ये बी और सी, यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी बना। तो टोटल काउंट जब करेंगे तो 26 ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मिरर इमेज का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ मिरर, यहाँ पे बोला कि राइट साइड में मिरर लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन ही बेस्ट है इसके लिए। वाई का यहाँ पे बन गया, यहाँ पे क्या वाटर इमेज, तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि कौन डिफरेंट है, फिर यहाँ देख रहे हैं पी के लिए, तो पी का यहाँ पे होगा तो उल्टा, ये देखिए ये भी वाटर इमेज है तो नहीं होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि अलग क्या है दोनों में अलग है फोर को जब ध्यान से देखेंगे तो 4 का भी फिर यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या होगा 3 आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24। ये भी ABC पैटर्न पे है क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि 14 है, 22 है, 77 है। तो सबसे बड़ा नंबर को देखते हैं कि 77 जो आया है, इसका अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 7 × 11, ये माइंड में आ रहा है कि 7 × 11 होगा। अब सोचेंगे कि 7 कहाँ से आएगा और 11 कहाँ से आया है, तो ये दो नंबर है। जब देख रहे हैं 14 है तो 14 से 7 आने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, और 22 से 11 आने के लिए भी कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। इसका मतलब रूल ये पता चला हमको कि ABC जब है तो A में 2 से डिवाइड करना है, B में 2 से डिवाइड करना है, ये दोनों गुना करने पे हमको C मिलने वाला है। बस यही रूल फॉलो करना है। देखते हैं किसे मिल रहा है। फर्स्ट जब देखेंगे 18 का यहाँ पे हाफ करेंगे तो 9, और 32 का हाफ करेंगे तो 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इसमें आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, बाकी ये फॉलो इसमें नहीं करेगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन है। देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है। मेथड 1 से जब देखेंगे ध्यान से, मेथड 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 6 में ये जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 मिल रहा है। इस वाले फिगर में 1 में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। तो इसमें वही पूछ रहा है हमसे कि 6 का अपोजिट कौन होगा, तो यहाँ पे 3 हुआ। एक पूरा डायग्राम बना के कर सकते हैं कि 1 है और यहाँ पे 1 से इस वाले फिगर में एंटी घूमेंगे तो 6 4 मिलेगा, यहाँ भी एंटी घूम रहे थे 6 4 मिला, और 1 से फिर यहाँ पे घूम रहे हैं क्लॉक, 1 से क्लॉक घूमेंगे तो मिलेगा हमको 2 और 3, बच गया 5, तो यहाँ पे ये हुआ। अब इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। तो यहाँ पे 6 से देख रहे हैं कि 6 का अपोजिट 3 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये मेरा YouTube का फर्स्ट वीडियो है, होप आपको समझ में आया होगा, और बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे ये आगे इसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अब इसी चैनल पे वीडियो आते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ।